Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 इसका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नाउन क्वेश्चन भी है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन की अहमियत क्या है। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या है। कल मैंने बताया था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कार्बन को निकाल दें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाता। तो इसलिए बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट, इस प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्युपाई द सेंटर पोजीशन इन स्केलेटन ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो स्केलेटन है उसके सेंटर पोजीशन को इसने क्या किया हुआ है, ऑक्युपाई किया। इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट किसको बोलते हैं, रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड उसको बोलते हैं जब टू और मोर एटम, दो एटम या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं, कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। किसके जरिए, जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद जब वो अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। फॉर एग्जांपल, जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बिटवीन टू एटम, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं दो एटम्स के दरमियान, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर वो 3 करते हैं तो वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद टेट्रावैलेंट, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एबिलिटी रखता है कि शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद 4 कोवेलेंट बॉन्ड। 4 कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की एबिलिटी रखता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा मीन 4, वैलेंट मीन के वैलेंसी के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है कि ये अपने चारों तरफ से, ठीक है, एक बॉन्ड बना सकता है। तो जब इस तरह की अरेंजमेंट आएगी तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन सिमेट्रिकल। टेट्राहेड्रन सिमेट्री ये रखता है। उसके बाद अब जब आप बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो जब कार्बन एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्ड किस दूसरे एटम के साथ बनाता है, अपने आप को स्टेबल करने, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए। उसके बाद म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम। अब जब कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है तो वो एक स्केलेटन होता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन को हम ब्रांच फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को अनब्रांच्ड भी है और रिंग स्ट्रक्चर भी है। अगर कार्बन सेंटर पे मौजूद हो और इसके इर्द गिर्द और चारों तरफ, ठीक है, कार्बन मौजूद हो,
ब्रांच रखती हो, ताकि एक और कार्बन रखता हो, ब्रांच फॉर्म में आ जाए, तो ऐसा जो स्केलेटन होगा वो ब्रांच स्केलेटन होगा। अगर कोई लीनियर चेन की फॉर्म में मीन इस तरह की स्ट्रक्चर है तो वो अनब्रांच स्ट्रक्चर होगा। अगर कार्बन जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, अगर इस फॉर्म में मौजूद हो, रिंग की फॉर्म में मौजूद हो, तो वो कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन ये रिंग की फॉर्म में मौजूद है कार्बन जो है। अब देखें इसमें कार्बन की कोई आगे कोई ब्रांच नहीं, तो इसलिए हम इसको अनब्रांच्ड। अब इसके ये देखें ये कार्बन है, सेंटर में कार्बन मौजूद है, इसके इर्द गिर्द ब्रांचेस बनी हुई है कार्बन की, ठीक है, 4 कार्बन मौजूद है। तो ये जो है ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ब्रांच स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट। अब जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन करता है, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। पहले हमने पढ़ा था कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि स्केलेटन है। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी सेलुलर सरगर्मी है उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी किसके पास होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के पास। उसके बाद हम आते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड हो तो इनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट इन मोनोसेक्राइड के जब 2 मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो उस वक्त का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे तो उस वक्त ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ड्रा करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दिखाऊंगा। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाने में क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो किरदार अदा करता है। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होता है तो इनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो अमाइनो एसिड लिंकेज होती है, और इसके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है। और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डाइवर्सिटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या करते हैं, किरदार अदा करते हैं। उसकी साख को मेंटेन करने के लिए उसके कामों में ये जो है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किरदार अदा करता है। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कि वो उन्होंने अपने अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल को स्टोर किया हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। जब बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो कौन से हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल सेलुलोज है, प्रोटीन है एंड फैट्स। उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी है सेलुलर मेटाबॉलिज्म का, कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल के अंदर उनकी एनर्जी का ये एक जरिया है, सोर्स है। ये बिल्ड लार्ज मॉलिक्यूल्स, जब स्मॉल मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फैट्स हैं, फैटी एसिड है एंड अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब हम सबसे पहले व्हाट इज कार्बन, कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये
लाइफ के सेंटर पोजीशन को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसके बाद टेट्रावेलेंट है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। इसके वैलेंस शेल में जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और इसमें जब 4 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड रखने की एबिलिटी रखता है तो इसके दरमियान जो अरेंजमेंट जो स्ट्रक्चर बनती है वो टेट्राहेड्रन बनती है। अब 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत होती है। तो इस स्टेबल होने के लिए ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और म्यूचुअल कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम, जब हम कार्बन एटम के म्यूचुअल कम्बिनेशन को स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इसमें जो 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है। ब्रांच वो है कि आगे वो ब्रांचेस बनाए, कार्बन कार्बन बॉन्ड की आगे ब्रांचेस बनी हो तो वो कौन सी होगी, ब्रांच स्ट्रक्चर होगी। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड की लीनियर चेन है तो वो अनब्रांच, ठीक है, स्ट्रक्चर होगी। और एक रिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो रिंग फॉर्म में मौजूद है तो वो क्या होगा कि एक रिंग स्ट्रक्चर मौजूद होगी, ठीक है। जिस तरह बेंजीन की रिंग स्ट्रक्चर होती है उस फॉर्म में ये मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट। जब कॉम्बिनेशन इसका दूसरे एलिमेंट के साथ हो, मीन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, अब ये देखेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी एनर्जी का जो पोटेंशियल सोर्स है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा तो वो ग्लाइकोसिडिक, उसके दरमियान जो लिंकेज होगी वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, मीन के ये लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन का एक एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद जब कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो अमीनो एसिड लिंकेज होगी, पेप्टाइड बॉन्ड होगा और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या करेंगे, एक किरदार अदा करेंगे। माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल को स्टोर उन्होंने अपने अंदर किया होता है, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सोर्स ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म है और उसके साथ ये बिल्ड करते हैं लार्जर मॉलिक्यूल को। ये था आज का जो हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कार्बन, ठीक है। हमारा साथ दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।